तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एजुकेट बाय सौरभ में। तो हम आप लोग के लिए लेके आए हैं कक्षा 7 के लिए विषय हिंदी का पेपर, वो भी वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को यार आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग पेपर को जो है से हल करना स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ, पेपर को हल करने से पहले आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए ज़रूर और अंत तक ज़रूर देखिए। आप लोग को यहाँ से इस पेपर को पूर्ण तरीके से देखना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा नोट सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। उसके बाद पहला प्रश्न कह रहा है निम्न के प्रश्न को उत्तर दीजिए और 10 अंक का है। तो पहला कह रहा है महामना ने तत्कालीन भारत में समस्याओं का समाधान का विकल्प किसे माना है और क्यों। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है सूखी धरती में पानी लौटने के साथ साथ और क्या क्या परिवर्तन हुए। उसके बाद बालक गोपाल प्रसाद की समस्या पूर्ति को सुनकर श्रोताओं में क्या प्रतिक्रिया हुई। उसके बाद वनरक्षक ने उनकी नेकी और ईमानदारी का क्या फल मिला। उसके बाद बुराई में रस लेना, और यहाँ पर आप लोग प्रश्न को देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है कर्तव्य पालन का पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय लिखिए। उसके बाद यहाँ से हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ से आप लोग इन सभी प्रश्नों को देख लेना। उसके बाद पांचवा प्रश्न कह रहा है अपने पाठ्य पुस्तक से याद की कोई 8 लाइन की कविता लिखिए। और उसके बाद आज छठा प्रश्न हमारा जो यहाँ पर दिया गया वो कह रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर नामक पाठ का सारांश अपने शब्दों में यहाँ पर आप लोग को लिखना है। उसके बाद यहाँ से सातवां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है हमारा सह डॉट डॉट, उसके बाद विद्याध्याम करोत। तो यहाँ पर आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पर हमारा महता श्रमेण यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, महता श्रमेण। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है कामा क्रोधा लोभा चा त्रिविधम डॉट डॉट द्वारा मस्ती। तो यहाँ पर नरकम यहाँ पर नरकस से यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद गा प्रश्न कह रहा है श्रेष्ठा जना यथा आचरति तथैव डॉट डॉट जना आचरति। तो यहाँ पर आप लोग को मैं बता दूं तो यहाँ पर इतरा यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद सर्वे संस्कृतम पठन, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को संस्कृतम यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग 8वें प्रश्न पर आएंगे। तो 8वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला कह रहा है विधवा विवाह प्रवर्तनीयम जनांदोलनम केंद्र कृतम। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा तो आप लोग देख सकते हैं। तो दूसरा कह रहा है कृष्य निग्रह सुदुष्कर। उसके बाद गा प्रश्न कह रहा है वर यात्रा कुत्र, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पदों में विभक्ति व वचन यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो पहला है वो हमारा सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। उसके बाद भ्रातु और जगदीशस्य का यहाँ पर षष्ठी है, षष्ठी विभक्ति, और यहाँ पर एक वचन हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर 10वें प्रश्न पर आते हैं। तो यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न जो यहाँ से कह रहा है मटर टेरेसा अथवा मुंशी प्रेमचंद की कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद 11वां प्रश्न कह रहा है कारक की परिभाषा एवं भेद लिखिए। और उसके बाद 12वें प्रश्न तद्भव लिखना है। उसके बाद 13वें में यहाँ पर आप लोग को कुछ पर्यायवाची लिखना है, तो आप लोग यहाँ पर देख के लिख लीजिएगा। उसके बाद 14वें प्रश्न पर जो शब्द यहाँ पर आप लोग को दिए गए हैं उसका विलोम शब्द यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। उसके बाद 15वें प्रश्न में यहाँ पर आप लोग को जो है यहाँ से एक शब्द बनाना है। जैसे मान लीजिए जिसका कोई आधार ना हो, तो यहाँ पर निराधार सही विकल्प हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर इसका लिख लीजिएगा यहाँ पर आप लोग देखिए। उसके बाद 16 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो आकृष्ट, प्रोत्साहन, रामबाण, निराशा, तपोवन। तो यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसको 17वां प्रश्न कह रहा है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को दी को 2 दिन के अवकाश के लिए यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखिए। उसके बाद किसी एक विषय पर निबंध लिखना है तो आप लोग को, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, जो आए आप लोग यहाँ पर अपने मन से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को या तो आप लोग लाइक कर लीजिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।